Hi, I'm Dr. Aarti Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट RGPG कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हमारे बीएड के करिकुलम का पार्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ पर दो डेफिनेशन दी गई हैं। पहली डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन इन 1966, एलन डिफाइंड माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लासमेट्स। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्विलाइट, एलन एंड नैन ब्रियन 1989, माइक्रो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। पहले डेफिनेशन को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एलन डिफाइंड माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग। इट मीन्स हमारी जो नॉर्मल क्लासरूम की टीचिंग होती है वो 45 मिनट की होती है, तो हम उसको कट डाउन करके उसका क्लास का ड्यूरेशन कम कर देते हैं, क्लास का साइज कम कर देते हैं, क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, और इसके अलावा जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं उसका भी एक सब कंटेंट पढ़ाते हैं। तो इट मीन्स वन स्किल प्रेजेंट एट वन टाइम। सेकेंड डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल सिचुएशन। इट मीन्स जो टीचिंग कराई जाती है या जो हम स्किल प्रेजेंट करते हैं वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है और एक फॉर्मेट में पढ़ाई जाती है। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ पर देखते हैं। वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस्ड एट अ टाइम। Thus, micro teaching is a miniature form of teaching in which teaching is scaled down in terms of class size, time, complexity, and activities with a focus on developing a specific teaching skill. Which means कि यहाँ पर एक बार में एक ही स्किल प्रेजेंट की जाती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल क्लासरूम में देखते हैं तो जनरली हमारी जो क्लासरूम होती है या क्लास का टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है। उस 45 मिनट में जब एक टीचर आता है तो वो उस टाइम में एक्सप्लेनेशन भी देता है, आपसे क्वेश्चंस भी करता है, ब्लैक बोर्ड स्किल भी देता है, समरी भी देता है, आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करता है। कभी कभी टीचिंग एड्स भी यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी आपके साथ डिस्कशन भी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा है वन स्किल इज प्रैक्टिस्ड एट अ टाइम, इट मीन्स उस टाइम पे आपको एक बार में एक ही स्किल प्रेजेंट करनी होती है, इसलिए इसे मिनिएचर फॉर्म ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ को कट डाउन कर दिया जाता है। क्लास का साइज, टाइम, बच्चों की स्ट्रेंथ, कंटेंट लेवल, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी डाउन हो जाता है। इट मीन्स डिफिकल्टी लेवल भी आपका कम हो जाता है। कम बच्चे, कम स्ट्रेंथ, कम कंटेंट, वन स्किल इज प्रेजेंट एट वन टाइम, तो आपका डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं माइक्रो टीचिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्लास का साइज। क्लास का साइज कितना हो जाता है? इट रिड्यूस टू अबाउट 5 to 10 पीपल। कम से कम 5 से 10 बच्चों के बीच ये टीचिंग प्रोसेस किया जाता है। फिर देखते हैं लेंथ ऑफ द लेसन, रिड्यूस टू अबाउट 5 to 10 मिनट्स। इट मीन्स आपका जो लेसन का लेंथ है वो 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन में प्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स फुल चैप्टर ना पढ़ा के उसका एक सब पार्ट पढ़ाया जाता है या सब टॉपिक पढ़ाया जाता है। थर्ड देखते हैं फोकस, वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम एंड नॉट ऑन द कंटेंट ऑफ द लेसन। जैसे पहले बताया गया लेंथ ऑफ द लेसन का टाइम ड्यूरेशन कम है, तो एक बार में एक ही कंटेंट पढ़ाया जाएगा, सब पार्ट पढ़ाया जाएगा और एक बार में एक ही स्किल पढ़ाई जाएगी। अगर एक्सप्लेनेशन स्किल दे रहे हैं तो आपको जस्ट यू हैव टू गिव ओनली द एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू आर डूइंग अ ब्लैक बोर्ड वर्क और अ समरी, तो अब आपको सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड वर्क समरी ही करनी है। ये सारी हमारी स्किल्स होती है जो कि एक बार में एक ही प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ओरिजिनेटेड बाय ड्विट एलन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। अभी हमने दो डेफिनेशन देखी थी, जिसमें सेकेंड डेफिनेशन DW एलन ने दी थी। ये वही ड्विट एलन है जिन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट देखते हैं फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग के फेसेस किसने दिए थे। फिलिप जैक्सन डिवाइडेड टीचिंग ऑपरेशन इनटू 3 फेसेस। फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि माइक्रो टीचिंग कितने चरण में की जाती है। तो हम कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग 3 चरण में की जाती है, 3 फेसेस होते हैं। पहला प्री एक्टिव फेज, सेकेंड इंटरेक्टिव फेज, थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेज।
जिसको हम फुल फॉर्म में अगर देखें तो नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है पहला फेज, जो कि प्रीएक्टिव फेज होता है। इसमें हम देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, सेकेंड इज एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन। इट मीन्स कि पहले आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। कौन करके दिखाता है? एक टीचर करके दिखाता है। टीचर आपको एक स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है, उसके बारे में बताता है, उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, कौन सी स्किल कब लेनी चाहिए ये बताता है। फिर आप एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं टीचर को, आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है, आप वो पूछते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में कुछ और अपना इनपुट देना हो या आपका कोई सजेशन हो, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड फेज इज स्किल एक्विजिशन फेज, दैट इज इंटरेक्टिव फेज। स्किल एक्विजिशन फेज दैट इज आप स्किल एक्वायर कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। प्रिपेयर माइक्रो लेसन, प्रैक्टिस स्किल एंड प्रोवाइड फीडबैक। इसमें पहले आप माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, फिर अपनी स्किल प्रेजेंट करते हैं। कोई लेसन प्लान जब आप बनाते हैं उसके बाद आप प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद इमीडिएट आपको इसमें फीडबैक मिल जाता है। यह आपका इंटरेक्टिव फेज कहलाता है। थर्ड फेज इज ट्रांसफर फेज। जब आप पूरी चीज सीख जाते हैं तब आप करते हैं अपनी जो प्रैक्टिस होती है उसको एक्चुअल सिचुएशन में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। पहले आपने टीचर को देखा, सीखा, फिर आपने प्रैक्टिस करी, फिर आप एक्चुअल सिचुएशन में गए और आपने वहां जाके प्रेजेंट किया। अगर हम इसको समराइज करें तो माइक्रो टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। अगर इसको हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एक्शन से पहले, एक्शन के समय और एक्शन के बाद। पहला वाला प्री एक्टिव फेज टीचर ओरिएंटेड होता है, लेकिन सेकेंड 2 फेजेस स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं और उसमें टीचर सुपरवाइजर मेंटर आपका गाइड का रोल करता है और आप इसमें टीचर ट्रेनिंग का रोल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल। अभी हमने देखा फेसेस, वो फेसेस अब साइकिल के फॉर्म में भी जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइकिल में हम प्लान करते हैं। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग ही करेंगे, सोचेंगे कि उस टास्क को करने के लिए मुझे सबसे पहला क्या स्टेप लेना चाहिए, मुझे कौन लोग चाहिए, मुझे क्या चीज़ कलेक्ट करनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ये सब आप पहले प्लान करते हैं। फिर उस प्लान को प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही टीचिंग में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद टीच करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसको पढ़ाने के बाद हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक कौन देता है? आपको आपका सुपरवाइजर, आपका टीचर, आपका ट्रेनी, आपका मेंटर आपको फीडबैक देता है, आपको सजेशंस दिए जाते हैं कि आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसमें आपकी क्या कमी थी, इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है, आप कितना अच्छा और इनपुट दे सकते हो, या आपने कुछ इम्प्रूव किया है तो उसको और बेटर कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारे सजेशंस आपको आपके मेंटर के थ्रू दिए जाते हैं। फिर जब आपको वो मिल जाते हैं आप फिर रीप्लान करते हैं उस चीज़ को, फिर रीटीच करते हैं, फिर रीफीडबैक करते हैं। तो ये साइकिल मूव ऑन होती है और 6 स्टेप में चलती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की टाइम लिमिट कितनी है? तो सबसे पहला देखते हैं प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, आपने प्लान किया। सेकंड आपने टीच किया, इट मीन्स आपने प्लान करने के बाद उसको प्रेजेंट किया, तो उसके लिए आपको 6 मिनट प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड इज फीडबैक। फीडबैक आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, उसके लिए भी 6 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर आप रीप्लान करते हैं, रीप्लानिंग के लिए आपको 12 मिनट मिलते हैं। देन रीटीच अगेन 6 मिनट और फिर रीफीडबैक अगेन 6 मिनट। तो टोटल ये 36 मिनट की साइकिल होती है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है 36 मिनट की है, जो कि हमारे इंडियन मॉडल में दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं हमारी माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि 45 मिनट की क्लास में हम बहुत सारी स्किल्स प्रेजेंट करते हैं। 45 मिनट टीचिंग के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स प्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी हम एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, हमने क्वेश्चंस भी कर लिया, हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया, हमने ब्लैक बोर्ड समरी भी दे दी, और हम बिगनिंग भी करते हैं, हम क्लोजिंग भी करते हैं। तो ये सारी हमारी बेसिक स्किल्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल है। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं या आप क्लास में कुछ नया कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप प्री नॉलेज से करंट नॉलेज पे आते हैं। आप पहले चेक करते हैं उस बच्चे को उस चैप्टर के या उस कंटेंट के बारे में कितना पता है। उसके बाद आप करंट नॉलेज पे आते हैं। सेकेंड इज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, बच्चों को इंडिकेटेड क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बच्चों से उसकी क्वेरी करते हैं। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में आप
उस कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन में आप मूवमेंट लेते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, बच्चों की तरफ जाते हैं, कभी कभी आप अपने टीचिंग एड की तरफ जाते हैं, बीच बीच में कभी कभी एक दो क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे वेरिएशंस हैं जब हम टीचिंग के टाइम लेते हैं, तो वो कहलाती है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। फिर आती है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक टीचर के लिए। एक टीचर का जो मेन पार्ट होता है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग होता है। अगर टीचर की समरी अच्छी नहीं है ब्लैक बोर्ड पे तो बच्चे को पढ़ने में और समझने में और उतारने में बहुत दिक्कत भी आती है कभी कभी। तो हमारी ब्लैक बोर्ड समरी अच्छी होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए हमें कौन सा लेफ्ट में लिखना है, कौन सा राइट में लिखना है, कितना फॉन्ट साइज रखना है, क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है भी ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। तो क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं तो आप डेफिनेशंस देंगे, लेकिन बड़ी क्लास के लिए आपको डेफिनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशंस के जस्ट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। आपको डेटा लिखने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड काम आता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और सिखाई जाती हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग में क्या ज़रूरी है क्या नहीं। फिर आता है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अब कभी कभी ये होता है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसकी क्लोजिंग आप किस तरह कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में एग्जामिनर कभी आपसे कहता है क्लोजिंग करके दिखाइए, तो क्लोजिंग का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। आप किस तरह किस तरह एक चैप्टर का जिस्ट दे रहे हैं, उसका कंक्लूजन दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम स्किल ही बताते हैं बच्चे को कि स्किल क्या होती है, कितनी स्किल्स होती है, क्यों होती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उनका क्या काम होता है, उसको क्या क्या कब कहाँ चूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिफाइनिंग द स्किल में करते हैं। सेकेंड इज द डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल बाय द टीचर एजुकेटर। फिर टीचर स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। देन प्लानिंग द लेसन बाय टीचर ट्रेनिंग। फिर टीचर ट्रेनिंग क्या करता है, जब डेमोन्स्ट्रेशन देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, फिर लेसन प्लान को प्रिपेयर करता है। फोर्थ इज टीचिंग द माइक्रो लेसन प्लान, उस माइक्रो लेसन प्लान को पढ़ाता है। फिफ्थ इज डिस्कशन ऑन द लेसन डिलीवर्ड। डिस्कशन का मतलब है फीडबैक मिलना। आप डिस्कस करते हैं, आपको टीचर के थ्रू फीडबैक मिलता है, सजेशंस मिलते हैं, कितना इम्प्रूव करना है, कितना उसको और अच्छे से हम कर सकते हैं, अपना कितना हम इनपुट यहाँ डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इस फिफ्थ पॉइंट में मिलती हैं, डिस्कशन ऑन द लेसन डिलीवर्ड। सिक्स्थ इज रीप्लानिंग द लेसन, देन सेवेंथ इज रीटीचिंग, 8th इज रीडिस्कशन और फिर रीफीडबैक, और 9th इज रिपीटिंग द साइकिल। ये सारी चीज़ें अभी अपने साइकिल में पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ दी गई हैं। तो हम कह सकते हैं thus we can conclude that micro teaching involves the 4 R's, that is recording, reteaching, rediscussing and redoing. नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला एडवांटेज तो है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये कि हम उसको और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। येस वी कैन डू इट। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपको 36 मिनट की साइकिल है, तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आपकी प्रैक्टिस की हैबिट भी डेवलप हो जाती है। बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। मोर लर्निंग इम्प्रूव्स एटीट्यूड। जितना आप सीखेंगे उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। जब आप बच्चों के सामने बार बार जाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन पे कमांड होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी, आपके पढ़ाने में और इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रमोट सिस्टमैटिक लेसन प्लानिंग। जब आप ये सब चीज़ करते हैं, लेसन प्लान बार बार बनाते हैं, तो आपको एक सिस्टम से लेसन प्लान बनाना आ जाता है। पहले आप गलत बनाते हैं, फिर ठीक बनाते हैं, फिर बहुत अच्छा बनाते हैं, फिर बहुत बेहतर बनाने लगते हैं। तो प्रमोट सिस्टमैटिक लेसन प्लानिंग। देन इंस्टेंट फीडबैक। जो भी आप पढ़ाते हैं उसका आपको फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको रिमार्क, आपके सजेशंस, आपका इम्प्रूवमेंट, कहाँ कितना आप इनपुट और अच्छा दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फीडबैक में मिल जाती हैं। देन हेल्प्स मास्टर स्किल। जब आप स्किल्स को बार बार करेंगे तो आपकी स्किल्स पे मास्टरी हो जाती है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ पे देखते हैं, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो जब आप कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं, सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। टीचिंग इज लिमिटेड। इसमें टीचिंग क्या होती है आपकी
लिमिटेड हो जाती है क्योंकि सब चीज़ कट डाउन हो गई, टाइम पीरियड, बच्चे, सब कुछ आपका कट डाउन हो गया, कंटेंट कम हो गया, तो टाइम पीरियड कम होने से आपका टीचिंग लिमिटेड हो गई। लेसर स्टूडेंट मीन्स लेसर इंटरेस्ट, कम बच्चे तो कम इंटरेस्ट डेवलप होता है, वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम, कभी कभी टाइम भी वेस्ट हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार करने में, नॉट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। कभी कभी हम अगर सेम चीज़ बार बार करिए, अगर हम डेली लाइफ में पढ़ाई इस तरह, तो क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, ये आप सीख सकते हैं लेकिन रियल सिचुएशंस में इसको डेली आप प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स, कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारी स्किल्स एक जैसी होती है जो ओवरलैप हो जाती हैं। अभी एक स्किल पढ़ाई, सेम ही स्किल दोबारा रिपीट हो गई तो ओवरलैपिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स होती है। तो ये तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अभी हमने एडवांटेजेस भी पढ़े और यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस देखिए। थैंक यू। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इस तरह मैं और भी ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाती रहूँगी। देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।